और ये एक सॉफ्ट लाइट और ये दूसरी सॉफ्ट लाइट। तो ये है मेरा सेटअप। मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप मुल्क। या हमें बता दो कि यार ट्रेडिंग में हुआ कितना पैसा है या नहीं, गौर से समझनी होगी। इसकी कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है यार कि इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स हो और आप वो कर ले और आप कमाने लग जाए। तो ये बात तो आप पहले समझ ले। ठीक है, समझिए। नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगा। ये वॉच जो है ये मैंने 3 लाख से ऊपर ली थी। मेरे पास आईफोन 14 है, 3.5 लाख का फोन है। जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ आईफोन 15 है। अगर आप नॉर्मल भी हिसाब लगा लो तो 10-11 लाख से ऊपर का सामान तो मैं नॉर्मली लेकर फिरता हूँ। ये पैसा कहाँ से आया भाई? इसकी शुरुआत ट्रेडिंग से ही हुई थी और आज भी काफी ज्यादा जो हिस्सा आ रहा है वो ट्रेडिंग से ही आ रहा है। बिकॉज कुछ लोग कमा रहे हैं ज्यादा, तो लोग नहीं कमा रहे, लॉस में जा रहे हैं ट्रेडिंग में। वो क्यों? अच्छा, अब आते हैं टिप्स की तरफ। तो आज क्या देख रहे हो डॉक्समैन के तो चलिए सेटअप रेडी हो चुका है। ये रहा मेरा बॉसी सोफा और इसके साथ ये मैज और ये एक सॉफ्ट लाइट और ये दूसरी सॉफ्ट लाइट। तो ये है मेरा सेटअप। एंड चलो मेन मोटिव की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग की क्या हकीकत है एक्चुअली। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ना तो कोई मेरा सिग्नल का ग्रुप चलता है। अच्छा, मैं ट्रेडिंग की तारीफ करूंगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे और उससे मुझे पैसे आएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरी बात ये कि ना मुझे इस कंटेंट की जरूरत है। ठीक है, मेरे पास हजारों और कंटेंट्स है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। मैं तो डेली व्लॉगिंग करता हूँ, पर मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स आते थे। क्योंकि मैं रील्स डालता था इंस्टाग्राम पर पहले कुछ 6-7 महीने पहले आई थिंक, प्रॉफिट्स के, जो ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट करता हूँ और करता था उसके मैं रील्स डालता था। मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप मुल्क। तो उस वजह से लोग मुझे बहुत ज्यादा डीम्स करते हैं और मैं सबकी रिप्लाईज नहीं दे सकता। और वो ये होते हैं कि यार हमें कुछ टिप्स दे दो या हमें बता दो कि यार ट्रेडिंग में हुआ कितना पैसा है या नहीं। तो मैं आपको उसकी सच्चाई आज बिल्कुल सही नीयत और साफ नीयत से बताऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। कि मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरी बातें आपको बहुत गौर से समझनी होगी। You want to clear yourself, ये मेरी बात याद रखिए। ट्रेडिंग का कोई स्पेसिफिक बात या उसका कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं कि आप वो कोर्स कर लो और फिर आप कमाने लग जाओगे। ऐसी कोई बात है ही नहीं। और ना कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ है कि यार बस ये मेरे कोर्सेज है, आप ये कर लो, ट्रेडिंग से कमा लोगे। रिमेंबर दैट इज जस्ट अ नॉलेज। आप किसी भी कोर्स को पूरा करोगे तो आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज आएगी। आप फिर जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे तो एक्सपीरियंस और गलतियों से ही आप सीखोगे। और जैसे जैसे आपको उसमें टाइम होता जाएगा आप सीखते जाओगे। रिमेंबर, हर इंसान की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो अपने इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो ऐसा ना करे कि यार मुझे इंडिकेटर्स बता दो या मुझे स्ट्रेटेजीज बता दो, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होता। रिमेंबर, ट्रेडिंग में आपको खुद कहीं ना कहीं से नॉलेज लानी पड़ेगी, यूट्यूब से या कोई कोर्स करना है एक्सेट्रा, जो भी करना है। नॉलेज आपके पास आ गई, आप उस नॉलेज को अप्लाई करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आपके पास खुद अपनी स्ट्रेटेजीज आती जाएंगी, आप इंडिकेटर्स यूज करते जाएंगे। यार किसी के लिए फॉर एग्जांपल बॉलिंगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, किसी के लिए नहीं होता। अब किसी के लिए VWAP लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कुछ ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा उसे अहमियत दी गई है, पर किसी के लिए वो यूजलेस होगी। किसी के लिए जो है RSI बहुत ज्यादा मेन इंडिकेटर होता है, किसी के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल सब इंडिकेटर ही यूज करता है उसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान खुद ही अपने एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से ही सीखता है। इसकी कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है यार कि इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स हो और आप वो कर ले और आप कमाने लग जाए। तो ये बात तो आप पहले समझ ले। ठीक है, समझिए। मेरी एक और बात आपको बहुत गौर से समझनी होगी। पीपल आर मेकिंग रियली फूल्स ऑफ यू। वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, उसने पहले महीने कमाए 5 लाख, उसने दूसरे महीने गवाए 10 लाख, उसने गवाए 10 लाख। तो अल्टीमेटली दूसरे महीने के एंड में वो 5 लाख के लॉस में है। तो अब वो ट्रेडिंग कर नहीं सकता, पर वो क्या करेगा? वो अपने पहले महीने के जो 5 लाख उसने कमाए थे, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख नहीं 10 लाख उसने कमाए थे, जो भी था उसने कमाए थे, वो उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह या जो भी लेगा सोशल मीडिया पर डालेगा। तो वो कम से कम 1000 लोगों को तो मुतासिर कर ही लेगा ना। 1000 लोगों को जब वो मुतासिर कर लेगा तो वो सिग्नल का ग्रुप हो या कोई भी किस्म की कोर्स का कोई ग्रुप हो या कोर्स भेजता हो एक्सेट्रा, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल वो $10 पर पर्सन लेते हैं। $10 बहुत लीस्ट है। रिमेंबर, $30 लेते हैं, $50 लेते हैं आजकल। वैसे $15-20 ये तो बहुत नॉर्मल है, पर आप $10 उठा ले 1000 बंदों से, तो मतलब ये हो गए $10,000। तो उसने एक महीने में कमाए, फॉर एग्जाम्पल एक महीना छोड़ दे, उसने 1000 लोगों से कमाए $10,000, क्योंकि बनते हैं 30 लाख रुपए तकरीबन, अगर आप मोटा मोटा हिसाब कर ले। तो अगर उसने कहीं और से कमाने होंगे या ना होंगे, पर आपसे उसने 30 लाख तो कम से कम कमा लिए, वो भी मुफ्त में। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? और अगर इस तरह नहीं है कोई चैनल है यूट्यूब का तो वो उसका कंटेंट होगा, आप उसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि यार ये स्ट्रेटजी फॉलो करो तो आप ये कर लोगे, और आप सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसी कोई स्ट्रेटजी मतलब स्पेसिफिक होती ही नहीं है, कभी कभी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आप लो तो बस इसी आप कमाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको वक्त के साथ साथ इंप्रूव करना होगा अपनी गलतियों से। इट्स जस्ट अ नॉलेज, रिमेंबर। जितना आप यूट्यूब से सीखेंगे, जितना आप किसी कोर्स से सीखेंगे, ये सिर्फ नॉलेज है, ये एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है कमाने के लिए। रिमेंबर, मेरी ये बात याद रखे। वो वीडियोस जो आप देखते हैं वो उससे पैसा कमाता है वो बंदा। तो बातें हैं मेरी तरफ तो मैं जेन्युइनली बताऊंगा, मैंने वाकई ट्रेडिंग से पैसा कमाया है और काफी ज्यादा कमाया है। मैं एट द एंड प्रॉफिटेबल रहा हूं। अब आप कहेंगे कि यार अभी तक तो डीमोटिवेटिंग बातें कर रहे थे, तो मैं डीमोटिवेटिंग बातें नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा था और आपका माइंड सेट ठीक कर रहा था अच्छा, कि यहाँ यार पैसा है लेकिन किस माइंडसेट से है और किस तरीके से है। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगा। ये वॉच जो है ये मैंने 3 लाख से ऊपर ली थी। जो मेरे पास आईफोन 14 है, 3.5 लाख का फोन है। जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ आईफोन 15 है। अगर आप नॉर्मल भी हिसाब लगा लो तो 10-11 लाख से ऊपर का सामान तो मैं नॉर्मली लेकर फिरता हूँ। ये पैसा कहाँ से आया भाई? मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बस कुछ बड़े सपने लेकर निकला हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी दे देगा इंशाल्लाह। शाबाश बेटा। अगर ना तो बस हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पुश कहाँ से आया। ये सब कुछ इसकी शुरुआत ट्रेडिंग से ही हुई थी और आज भी काफी ज्यादा जो हिस्सा आ रहा है वो ट्रेडिंग से ही आ रहा है। अब इसके बाद जो मैं टिप्स दूंगा ना, दैट आर द एक्चुअल टिप्स ऑफ ट्रेडिंग। ये नहीं है कि ये इंडिकेटर यूज करो और ये कोर्स ले लो और इस तरह की स्ट्रेटेजी, ये टिप्स नहीं है। टिप्स मैं अभी दूंगा। अच्छा, टिप्स से पहले मैं आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताता हूँ जो कि एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। बिकॉज कुछ लोग कमा रहे हैं ज्यादा तो लोग नहीं कमा रहे, लॉस में जा रहे हैं ट्रेडिंग में। वो क्यों? तो रिमेंबर, मेहनत तो चाहिए होगी ऑब्वियसली, आपको नॉलेज चाहिए होगी ऑब्वियसली, टाइम चाहिए होगा ऑब्वियसली, मतलब ट्रेडिंग को आपको टाइम देना होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लक, जिसके बारे में आपको कोई सही तरीके से नहीं बताता। लक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज इंस्टेंट मनी। कोई भी ट्रेडिंग को टाइम देने में राजी हो जाएगा, मतलब वो अपनी जॉब भी छोड़ देगा, इतनी मेहनत करेगा, बात तो सही है। टाइम दे देगा, जॉब छोड़ देगा, नॉलेज हासिल करने में लग जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट मनी हर किसी को पता है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहां पर आता है? लक। रिमेंबर, अगर आप लकी नहीं है तो आप नहीं कमा सकते। तो सो लक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेडिंग। ये बात याद रखिए। नॉलेज जरूरी है, मेहनत जरूरी है, टाइम देना जरूरी है, बट उसके साथ लक। अच्छा, इसके बाद बात आती है, आजकल बाइनेंस में खुद भी लिखा जाता है, अगर आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो अगर आप बाइनेंस खोलेंगे तो वहां लिखा आता है कि अगर आप अपना सारा पैसा लूज करने के लिए तैयार नहीं है तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। वो खुद भी लिखते हैं। तो रिमेंबर, आप जितना पैसा डालोगे तो वो पैसा तो आप दिमाग से निकाल ही दो, तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। रिमेंबर, इफ यू आर रेडी टू लूज दैट ऑल ऑफ द मनी देन यू शुड ट्रेड। अच्छा, अब आते हैं टिप्स की तरफ। अबे साले ऐसे तो नहीं होता है।